नमस्कार, सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। मैं हूं दीपक, रहता हूं अबू धाबी में, बात करता हूं योग की। आज मैं पीसीओडी और पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोनल डिसबैलेंस, नी पेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कुछ योगासन लेके आया हूँ। विल स्टार्ट विद हाथ कोणासन, विच इज़ कॉल्ड बटरफ्लाई आसन। तितली आसन भी कहा जाता है। अपने दोनों पाँव को जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उस तरह से अपने शरीर के साथ जोड़ लीजिए और बस तितली की तरह से दोनों पाँव को चलाइए। घुटनों में अगर पेन है, स्क्वाट पोजीशन पे नहीं बैठ पा रहे हैं और किसी भी तरह का हार्मोनल डिसबैलेंस है, रेगुलर पीरियड्स है, वाइट डिस्चार्ज है, सभी के लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी। मूड स्विंग होता है, उसमें भी आप इस आसन का उपयोग कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, अपनी पीठ सीधी रखनी है और बस 2 से 5 मिनट इसका अभ्यास प्रतिदिन नियमित यानी रेगुलर आपको करना है। बटरफ्लाई आसन का बहुत ही अच्छा रोल है, पेल्विक रीजन को मजबूत करता है। घुटने में अगर दर्द है तो उसके लिए भी काफ़ी लाभकारी है। ये इसको हिंदी में भादकोनासना और इंग्लिश में बटरफ्लाई आसन कहा जाता है। चलिए हम आगे कुछ पोजेस की तरफ बढ़ेंगे और जैसा कि बताया गया है कि पेल्विक रीजन, जैसे मैंने बताया कि पेल्विक रीजन को मजबूत करने के लिए काफ़ी अच्छे आसन योग में बताए गए हैं। इसमें से एक दूसरा है, जो दूसरा आसन का अभ्यास मैं करवाने जा रहा हूँ, विच इज़ कॉल्ड हनुमान दंड, बजरंग दंड भी कहा जाता है। इसमें आपको जैसा कि वीडियो में निर्देश दिया गया है, अपने राइट हाथों को राइट लेग के बगल से ले आएँ और दंड लगाएँ। फिर लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ देखें, सांस ले और सांस छोड़ते हुए पीछे आना है। सांस छोड़ते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। पेल्विक रीजन को काफ़ी मजबूत करता है। इसको महिलाएं पुरुष कोई भी कर सकता है, मेल और फीमेल, नो वन, लाइक एवरीवन कैन डू इट। एंड कीगल, ये बेस्ट कीगल एक्सरसाइज भी कही गई है। सो दोज हु लाइक फेसिंग अ वीक पेल्विक area issue, they can continue this asana for 2 to 5 minutes every day. ये बहुत ही सरल योगासन हैं जिनका आप नियमित रूप से अभ्यास करके अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपसे सुप्त वज्रासन की बात कही थी। सुप्त वज्रासन पिछली वीडियो में बताया गया था, जो रूम के अंदर मैंने योग अभ्यास किया था जिसमें लोगों को सही से दिखा नहीं था, तो जिसको मैं दोबारा आज करके दिखाऊंगा। आपको क्या है, हमेशा जब भी खाने के समय ना, आप खाने के बाद हमेशा इस तरह से वज्रासन में बैठा करिए। वज्रासन में बैठने से आपका पेल्विक एरिया तो मजबूत होता है, गैस्ट्रिक का कोई इशू नहीं होता और इरेगुलर पीरियड, पीसीओडी, पीसीओएस के लिए तो लाभकारी है ही है। और आपके घुटने मजबूत होते हैं और हैमस्ट्रिंग आपकी रिलैक्स रहती है हमेशा और खाना डाइजेस्ट होता है। तो जैसा कि मैं सुप्त वज्रासन पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, तो ऐसे आपको बैठ जाना है और हिप्स को जस्ट कीप योर हिप्स बिटवीन योर 2 हील्स और इसी तरह पीछे आना है। अगर आप घर में कर रहे हैं तो किसी पिलो का सहारा ले लीजिए अगर आप बिगिनर हैं, और बस इस तरह से हैमस्ट्रिंग में आपको बहुत ही स्ट्रेच मिलेगा, आपके पेल्विक एरिया स्ट्रांग होगा और पीसीओडी, पीसीओएस, रेगुलर पीरियड सिस्टम में बहुत लाभकारी है। इस तरह से वापस आइए आप इसको, और इस तरह के छोटे छोटे अभ्यास आपको नियमित रूप से अपने रोज़मर्रा की लाइफ में जोड़ने हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक जिक्र किया था सर्वांगासना का। सर्वांगासना जो कि अल्टरनेटिव माना जाता है शीर्षासना, हेड स्टैंड का अल्टरनेटिव माना जाता है। दोज हु कैन नॉट डू शीर्षासना, दे कैन गो फॉर सर्वांगासना। सो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ बेनिफिशियल इज दिस। आपको सबसे पहले सीधे लेट जाना है और अपने पाँव को धीरे धीरे धीरे, जैसा जितना आपसे हो सके उतना करिए। इसमें आपके कंधों के बल में आपको लेटना है। थायराइड के लिए तो इस द बेस्ट एक्सरसाइज, बहुत अच्छा आसन है थायराइड के लिए। अपने पाँव को जितना हो सके सीधा करिए। शायद से इस वीडियो में मैं अपने पाँव को पूरा सीधा नहीं रख पाया हूँ, पर आगे भविष्य में प्रयास करूँगा कि पाँव बिल्कुल सीधा रहे। आपका पाँव बिल्कुल सीधा रहना चाहिए 90 डिग्री के एंगल में। और ये सर्वांगासन बहुत ही लाभकारी है, जिसका मूड स्विंग होता है, इरिटेशन में रहते हैं और थायराइड के लिए। अभी मैं हलासना का मैं संकेत दे रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं हलासन करूँगा। हलासना में यही पाँव पीछे चला जाता है
सिर के पीछे, तो उसको हलासना कहते हैं। चलिए, ये था सर्वांगासन। इस तरह से हमने इस वीडियो में आपको भात कोणासना, सुप्त वज्रासना, हनुमान दंड और ये सर्वांगासन करके दिखाया है। और जैसा कि आप इस वीडियो की थंबनेल को देख के पहचान ही गए होंगे, सारे आसन इन्हीं सभी टॉपिक्स के लिए। चलिए, जाते जाते अंत में हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, एक प्राणायाम तो आपको नियमित रूप से करना ही है। भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है ब्रेन के लिए। तो अपने सारे सेंसेस को बंद कर लीजिए, लंबी सांस लीजिए, पीठ सीधी होनी चाहिए, लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए बी, हनी बी की आवाज़ निकालनी है। ऐसे अपने हाथों को घर्षण करें, रगड़ें और जो ऊर्जा उसमें उत्पन्न हुई है उसको अपने चेहरे पे स्पर्श कराएं। हमेशा प्राणायाम के बाद आंखें तभी खोलें जब ये चेहरे से आप अपनी ऊर्जा स्पर्श करा लें। चलिए, आज के लिए इतना ही। इन योगा आसनों का अभ्यास करिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अच्छा खाइए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।